हिंदू धर्म में परिवर्तनी एकादशी का बहुत ही ज्यादा महत्व है। इसे जल झूलनी या फिर पद्म एकादशी भी कहा जाता है। चतुर्मास में जब भगवान श्री हरिविष्णु योग निद्रा में होते हैं, तब इस एकादशी के दिन भगवान करवट लेते हैं। इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इसको डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यशोदा माता ने कान्हा के जन्म के बाद इसी दिन उनका जल या घाट पूजन किया था। अतः इसे डोल ग्यारस के भी नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के वामन रूप की पूजा की जाती है। ये एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य रखता है और भगवान श्री हरि विष्णु का बहुत ही सच्चे मन से पूरी श्रद्धा और विधि विधान पूर्वक पूजा करता है, उस मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि सभी पापों का नाश करने के लिए इस व्रत से बढ़कर अन्य कोई व्रत या फिर कोई भी उपाय नहीं है। इसलिए हर किसी को परिवर्तनी एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। और अगर आप इस दिन व्रत नहीं रख सकते हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आपको एकादशी के दिन जरूर करनी चाहिए। और परिवर्तनी एकादशी की कथा सुनने मात्र से आपके सभी पापों का नाश हो जाता है। तो अगर आप व्रत नहीं रख सकते, तो आप इसकी कथा को श्रवण कर लीजिए। कथा श्रवण करने मात्र से आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। पांडव पुत्र अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि भादव की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उस व्रत का क्या विधान है और उस एकादशी के व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। हे भगवान श्री कृष्ण, कृपा करके मुझे ये सब समझाइए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पार्थ, भादव मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही सभी पापों का शमन हो जाता है और मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। इस एकादशी की व्रत कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरा पूजन करता है, तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो भी मनुष्य इस दिन मेरे लिए व्रत रखता है और मेरी पूजा करता है, उसको मेरे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान के श्री वामन रूप का पूजन करता है, वो तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। हे पार्थ, जो मनुष्य इस एकादशी का उपवास करते हैं, उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। इस परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी की ये बातें सुनकर अर्जुन कहते हैं कि हे जनार्दन, आपके वचनों को सुनकर तो मैं भ्रम में पड़ गया कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके आपने क्या लीलाएं की। चातुर्मास व्रत को करने का क्या विधान है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य होता है। कृपा करके ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम सभी पापों का शमन करने वाली इस एकादशी के व्रत की कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक असुर हुआ करता था। वो अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वो सदा यज्ञ, तप आदि किया करता था। अपनी इसी भक्ति के प्रभाव से वो स्वर्ग में देवेंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास जाकर उनसे प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। ये सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे लीलापति, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता, कृपया करके ये सब भी मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दान में दे दो। इससे तुम्हें तीनों लोक का दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने
इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि दान में देने को तैयार हो गया। जब उसने मुझे वचन दे दिया तब मैंने अपना आकार बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने शीर्ष को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने राजा बलि से पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना शीर्ष ही नीचे कर लिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उनके शीर्ष पर रख दिया और इस प्रकार सभी देवताओं के हित के लिए मैंने अपने उस असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब वो मुझसे विनती करने लगा, तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तिनी नाम की एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित चांदी का दान किया जाता है। इस दिन रात को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वो सांसारिक सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक हो जाता है। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस परिवर्तनी एकादशी की व्रत की कथा मात्र सुनते हैं, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के फल के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इस कथा को सुनने के बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे माधव, जिस प्रकार राजा बलि ने अभिमान किया और पाताल लोक को चला गया, उस प्रकार दान करने के उपरांत मनुष्य को अभिमान कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे इस बात का भी बोध हो गया कि अति हर कार्य की बुरी होती है। इसलिए मनुष्य को कोई भी कार्य या फिर बात करने या कहने के लिए पहले विचार अवश्य कर लेना चाहिए। यहाँ पे परिवर्तिनी एकादशी की व्रत कथा समाप्त होती है। आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमलकी, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन्य देने वाली, नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता।
योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देव शनि नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा अश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत में भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरन हारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करूं विनती, पार करूं नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरिणी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट में लिखना मत भूलिएगा, और हमें ये भी बताइएगा कि आप हमारी ये कथा कहाँ से सुन रहे हैं, ताकि हम आपको स्पेशल थैंक्स कर सकें। आपको अगर ये कथा पसंद आई है तो हमारी इस कथा को अपने परिवार वालों के साथ भी ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसी ही व्रत और त्योहारों से जुड़ी जानकारियां हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देते रहें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।